हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसके लिए देखिए, पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के परिगत मतलब बाहर की तरफ एक जो है चतुर्भुज बनाएंगे हम लोग, ये इस तरीके से। ये हमारा चतुर्भुज बन गया। इसका नाम लिख दिया हम लोगों ने ए, बी, सी और डी, और ये वृत्त का केंद्र हो गया ओ। अब हम लोगों को बताना क्या, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। वृत्त के परिगत मतलब बाहर की तरफ एक चतुर्भुज बना दिया कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं मतलब ए डी और सी बी और ए बी और सी डी भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये कोण जो है संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है में लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत मतलब बाहर की तरफ, परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है, चतुर्भुज ए बी सी डी है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हमको ये दिखाना है कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री है। संपूरक मतलब 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर में 180 डिग्री, या दूसरा इधर वाला एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर में 180 डिग्री। अब इसके लिए हम लोगों को रचना करनी पड़ेगी। रचना में देखिए, ये जो चतुर्भुज है इसको वृत्त को कहाँ टच कर रहा है, पी क्यू आर और एस पे। ओ पी एक लंब डाला, ओ क्यू खींचा, ओ आर खींचा और ओ एस खींचा। तो यहाँ लिखेंगे ओ पी, ओ क्यू, ओ आर तथा ओ एस को मिलाया, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर तथा ओ एस को मिलाया। जब इसको मिलाएंगे, अब उसके बाद इसकी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति लिख लें, चाहे इसका हल लिख सकते हैं। अब देखिए, ये पहले हम लोग दो त्रिभुज लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज। इसका नाम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ एस में। पहले इन दोनों को हम लोगों को सर्वांग सम करना होगा, ताकि जिससे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा बराबर हो जाए। तो देखिए त्रिभुज ए ओ पी और ए ओ एस में देखिए ए पी जो है ए एस के बराबर है, ए पी हमारी ए एस के बराबर है, क्योंकि किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो ए पी और ए एस हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, और ये होती है हमारी परमेय 10.2। इसी तरीके से ये देखिए OP हमारी त्रिज्या है और OS भी हमारी त्रिज्या है, तो यहाँ हो जाएगी OP बराबर में OS। यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्याएं, और बीच वाली जो लाइन है OA वो दोनों के लिए कॉमन लाइन है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब तीन चीज़ें जब बराबर हो जाती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए ओ एस के, और यहाँ पर रूल लगता है हमारा साइड रूल, क्योंकि ये तीनों हमारी साइडें हैं। अब जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया। इसको लिख दिया 1 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 और ये 8। इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग बाई सी पी सी टी। तो ये तो हमारा इस तरीके से ये आ गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। इसी प्रकार अगर हम लोग बाकी सबको निकालें तो ये हो जाएगा, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1।
इसी तरीके से हमारा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। एक जिस तरीके से एक 2 के बराबर हुआ है उसी तरीके से 3 जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा, 5 6 के बराबर हो जाएगा और 7 8 के बराबर हो जाएगा। एक निकाल के दिखा देते हैं और बाकी जो है इसी प्रकार से लिख दिया जाता है। अब देखिए केन पर बना जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 का होता है और उसमें हमारे 8 कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 और इन सब का टोटल जो एंगल का होता है वो 360 डिग्री होता है। अब देखिए 1 वाला 2 के बराबर है तो 1 वाले 2 की जगह पे 1 लिख दिया हम लोगों ने, 1 हम लोगों ने ऐसे लिखा और एंगल 2 की जगह पर भी एंगल 1 लिख दिया। इसी तरीके से 3 वाला 4 के बराबर है तो यहाँ 3 की जगह पे हम लोगों ने 4 लिख दिया और 4 को ऐसे लिखा लेने दिया। फिर 5 वाला 6 के बराबर है तो 5 को ऐसे लिखा और 6 की जगह पे हम लोगों ने 5 लिख दिया। फिर इसी तरीके से 7 वाला 8 के बराबर है एंगल 7 तो एंगल 7 की जगह पे एंगल 8 लिख दिया और इधर भी एंगल 8 लिख दिया। ये हो गया 360। इस तरीके से हमको लोगों को बराबर करना है कि 1 और 8 2 बार आ जाए और सामने वाले में 4 और 5 2 बार आ जाएं। अब देखिए एंगल 1 हो गया हमारा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 बराबर में 360 डिग्री। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए सब में से 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 और बराबर में 360 डिग्री। अब ये जो 2 गुणे में है ये बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 और बराबर में हो जाएगा 360 बटे 2। 2 से इसको काट दिया, 2 1 2 2 8 16 0 तो ये हो गया एंगल 1 और एंगल 8 को पहले पास में लिख लिया और ये हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर में 180 डिग्री। और एंगल 1 और एंगल 8 1 और 8 मिलके हमारा पूरा बनेगा AOB, ये O है तो ये हो गया हमारा AOB और 4 और 5 मिलके हो गया हमारा 4 और 5 COD, ये हो गया एंगल COD बराबर में 180 डिग्री। जिस तरीके से हम लोगों ने 1 और 8 को मिला के AOB और COD को 180 करा उसी तरीके से इन दोनों का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा निकाला नहीं जाता है, इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार जो ये वाला है एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर में 180 डिग्री और ये हमारा जो है प्रूव्ड हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड।